हैं, अपना खुद का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन कुछ नेगेटिव थॉट्स, कुछ मेंटल ब्लॉकेज उसे रोकती हैं। वो लोगों का दिखाया हुआ डर होता है, एक्सपीरियंस की कमी होती है या फिर जानकारी का अभाव भी होता है। लेकिन अगर आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि बिज़नेस की बेसिक नॉलेज आपको मिल जाए, तो फिर आज की ऑडियो बुक समरी को सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत स्वागत है। फेमस एक्टर जॉन वाइने ने एक बार कहा था, लाइफ टफ है, लेकिन अगर आप स्टूपिड हैं, तो ये और भी ज़्यादा टफ हो जाती है। एक बिज़नेस चलाना इतना भी पेचीदा काम नहीं है। एक सक्सेसफुल बिज़नेसमैन बनने के लिए आपको एमबीए की डिग्री लेने की ज़रूरत भी नहीं है। हो सकता है कि आप फेल होने से डरते हों या शायद आपको पता नहीं है कि शुरुआत कहाँ से करनी है। अगर आप भी इन सवालों में उलझे हैं तो ये बुक आपके लिए है। ये सबसे प्रैक्टिकल और समझने में आसान बिजनेस बुक है। तो आज की ऑडियो बुक समरी है पर्सनल एमबीए, जिसे लिखा है जॉश कॉफमैन ने। जॉश कॉफमैन एक बिजनेस कोच, कीनोट स्पीकर और बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं। उन्होंने प्रॉक्टर एंड गैम्बल में कई सालों तक ब्रांड मैनेजर के रूप में काम किया है। फिर उन्हें एहसास हुआ कि उनका पर्पस अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है। जॉश ने एमबीए नहीं किया, लेकिन उन्होंने हजारों बिजनेस बुक पढ़कर कई हजार घंटों के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है। इस ऑडियो बुक समरी में आप कई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखेंगे। आप समझेंगे कि असल में बिजनेस कैसे काम करता है, इसकी शुरुआत कैसे करनी चाहिए और अपने मौजूदा बिजनेस को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि बिजनेस करना बहुत रिस्की होता है, आप इसमें बड़ा पैसा खो सकते हैं या आप बिजनेस चलाने में एक्सपर्ट नहीं है। जितनी भी नेगेटिव बातें लोग आपको बताते हैं, उन सब के बारे में भूल जाइए। आपको सक्सेसफुल होने के लिए सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है और एक बड़े इन्वेस्टमेंट की जगह आप छोटी सी शुरुआत भी तो कर सकते हैं। एक बिजनेस शुरू करने के लिए आपको 5 चीजों को समझना होगा। तो आइए एक एक करके इन्हें गहराई से समझते हैं। शुरू करते हैं पहले चैप्टर से, जो कि है वैल्यू क्रिएशन। बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको सोचनी है वो है प्रोडक्ट। आप कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। अपने प्रोडक्ट या सर्विस के जरिए आप लोगों को कितनी वैल्यू दे पाएंगे। आपकी असली वर्थ इसी बात पर डिपेंड करती है कि आप लोगों को उनके पैसों के बदले कितनी वैल्यू दे सकते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जिसकी लोगों को जरूरत है या मार्केट में जिसकी कमी है या फिर डिमांड है। जो भी चीज कस्टमर्स की लाइफ को थोड़ा भी बेटर बना दे, उसे वैल्यू कहा जाता है। वैल्यू एक ऐसा एक्सपीरियंस भी हो सकता है जिसे कस्टमर हमेशा याद रखे और दूसरे प्रोडक्ट उसे अपनी ओर अट्रैक्ट ना कर सके। एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसके सामने दूसरों की सर्विस फीकी लगने लगती है। यानी अगर आप दूसरों के मुकाबले उसी दाम पर अपने प्रोडक्ट में ज्यादा वैल्यू जोड़ करके देंगे, तो आप लंबे समय तक सक्सेसफुल बने रहेंगे। और ये संभव है। इसी सोच से आप लॉयल कस्टमर्स बना सकते हैं। दुनिया के टॉप ब्रांड्स और बिजनेस ने इसी बात पर फोकस किया है। इसे और अच्छे से समझने के लिए आइए पहले बिजनेस को डिटेल में समझते हैं। बिजनेस एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है। जो पहला, डिमांड को समझकर प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट करके वैल्यू प्रोवाइड करता है। दूसरा, जो कुछ लोगों की जरूरत को पूरा करता है। तीसरा, प्रोडक्ट या सर्विस को ऐसे दाम पर बेचता है जिसे कस्टमर देने के लिए तैयार होता है। चौथा, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाता है जो लोगों की उम्मीद पर खरा उतर सके। और पांचवा, इस तरह बिजनेस इतना प्रॉफिट कमा सकता है जिससे बिजनेस जारी रखने के लिए बिजनेसमैन को सोचना ना पड़े। ये 5 चीजें बिजनेस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला है वैल्यू क्रिएशन। इसमें कस्टमर की जरूरत को समझकर एक प्रोडक्ट या सर्विस बनाया जाता है। और दूसरा है मार्केटिंग। इसका मकसद होता है लोगों का ध्यान अपने प्रोडक्ट की तरफ खींचना और अपने बनाए हुए प्रोडक्ट की डिमांड को क्रिएट करना। तीसरा है सेल्स। इसमें आप अपना प्रोडक्ट कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं, जिसके लिए वो उचित कीमत चुकाते हैं। चौथा है वैल्यू डिलीवरी। इस स्टेप में आपने जो वादा किया था वो वैल्यू और एक्सपीरियंस कस्टमर को देना और इस बात का ध्यान रखना होता है कि आप उनकी उम्मीदों पर खरा उतरें। और पांचवा है फाइनेंस। इसका मकसद ये देखना होता है कि आप इतना प्रॉफिट तो कमाएं कि बिजनेस को कंटिन्यू किया जा सके। तो देखा आपने, एक बिजनेस को चलाने के लिए सिर्फ इन 5 बातों पर ध्यान देना जरूरी है। जरूरी तो नहीं कि बिजनेस करना बहुत मुश्किल और पेचीदा हो। और वैसे भी जो जॉब आप कर रहे हैं, क्या वो आपके लिए बहुत आसान है? चाहे आपने फाइनेंस के सब्जेक्ट को स्टडी किया हो या नहीं, आप अमीर रहे हो या नहीं, आपके परिवार में कभी भी किसी ने बिजनेस नहीं किया हो, तब भी आप अपने दम पर बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अपने बिजनेस के इन 5 पॉइंट्स को पेपर पर लिखें या आप एक सिंपल डायग्राम भी बना सकते हैं। अगर आपने इसे ठीक से कर लिया तो इसका मतलब है कि आप सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। इसका मतलब यह भी है कि आपके पास एक क्लियर बिजनेस प्लान है और वो बिल्कुल सक्सेसफुल हो सकता है। आपको एक बात और जानने की जरूरत है। इसे आयरन लॉ ऑफ द मार्केट कहते हैं। इसे हम इस कहानी से समझ सकते हैं। जीन कैमन एक इन्वेंटर हैं। 2002 में उन्होंने सेगवे पीटी बनाई थी। ये एक सेल्फ बैलेंसिंग 2 व्हीलर स्कूटर है जिसे उन्होंने $5000 में बेचा था। डीन का कहना था कि उनका प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन लाने की ताकत रखता था, ठीक वैसे ही जैसे कार के इन्वेंशन ने घोड़ों और बग्गियों की जगह ले ली थी। उन्होंने उम्मीद की थी कि वो 1 साल में 50,000 स्कूटर बेचेंगे, लेकिन 5 साल बाद भी वो सिर्फ 23,000 स्कूटर ही बेच पाए थे। जी हाँ, 23,000। और ये उनके गोल का 10% भी नहीं था। स्कूटर का डिजाइन उसका प्रॉब्लम नहीं था, वो काफी सिंपल और आरामदायक था। और तो और वो इको फ्रेंडली भी था। प्रॉब्लम थी उसकी कॉस्ट। लोग एक स्कूटर पर $5,000 खर्च नहीं करना चाहते थे। इसके बजाय पैदल चलना या बाइक पर जाना ज्यादा सस्ता था। इस प्रोडक्ट की मार्केट में कोई डिमांड थी ही नहीं। जो बिजनेसमैन बनना चाहते हैं वो अक्सर यही गलती दोहराते हैं। प्रॉफिट कमाने के लिए मार्केट में आपके प्रोडक्ट की रियल डिमांड होनी चाहिए। अगर ये सिर्फ आपकी इमेजिनेशन में होगा तो काम नहीं करेगा। इसे आयरन लॉ ऑफ द मार्केट कहते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होगी तो इसे खरीदेगा कौन? इसीलिए अपने बिजनेस प्लान को बनाने के बाद उसे दोबारा ठीक से देखें। थोड़ा बहुत मार्केट रिसर्च करना बहुत फायदेमंद होगा। और आइए अब अगले चैप्टर पर बढ़ते हैं, जो है मार्केटिंग। आपका प्रोडक्ट तो रेडी है, मगर अब आप अपने प्रोडक्ट की डिमांड कैसे क्रिएट करेंगे? ये सिर्फ मार्केटिंग द्वारा ही किया जा सकता है। सिर्फ प्रोडक्ट बनाना ही काफी नहीं है। आप क्या ऑफर कर रहे हैं, लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। मार्केटिंग का मकसद होता है सही लोगों का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करना और आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए उनमें दिलचस्पी जगाना। ये आपके टारगेट कस्टमर्स होते हैं। मार्केटिंग उन कस्टमर्स को ढूंढने का साइंस है जो आपका प्रोडक्ट जरूर खरीदेंगे। जो बिजनेस सबसे तेज और कम पैसों को खर्च करके अपने टारगेट कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर लेता है, उसे एक उम्दा और सक्सेसफुल बिजनेस कहा जा सकता है। आप जितने ज्यादा लोगों तक अपना प्रोडक्ट पहुंचा पाएंगे, आप उतने ज्यादा सक्सेसफुल होंगे।
मार्केटिंग को अक्सर सेल्स समझने की गलती की जाती है। हम सब ने डायरेक्ट मार्केटिंग के बारे में सुना है। इसमें सेल्समैन स्पॉट पर कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट दिखाकर उसे खरीदने के लिए कन्विंस करता है। लेकिन आमतौर पर मार्केटिंग राइट कस्टमर्स का ध्यान अपनी ओर खींचने के बारे में है। तो वहीं सेल उसे कहा जाता है जब कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीद कर बदले में आपको पैसे देता है। यानी मार्केटिंग वो मैकेनिज्म है जो आपके टारगेट कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट के बारे में बताता है। लोगों का ध्यान खींचना बहुत मेहनत का काम है। लोग अपनी डेली लाइफ में इतनी बिजी हैं कि हो सकता है कि उनका ध्यान आपके प्रोडक्ट पर न जाए। इसीलिए आपकी मार्केटिंग बहुत जबरदस्त और असरदार होनी चाहिए ताकि कस्टमर उसे नोटिस करने पर मजबूर हो जाए। अब सवाल यह है कि इसे किस तरह किया जा सकता है। पहला, मार्केटिंग राइट कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए किया जाना चाहिए। मान लीजिए कि आप घर पर बना वेजिटेरियन खाना बेचना चाहते हैं, तो सोशल मीडिया पर वेजिटेरियन ऑडियंस को सर्च करें। आप वहां पर एक ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं या अपनी वेबसाइट का लिंक शेयर कर सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन ऑडियंस को अपने ऐड के बारे में बताएंगे तो ये आपकी बेवकूफी होगी। दूसरा, आपकी मार्केटिंग कुछ हटकर होनी चाहिए, कुछ ऐसा जिसे देखकर उससे नजरें हटाना मुश्किल हो, जो कस्टमर में उस प्रोडक्ट के बारे में और जानने की इच्छा पैदा करे। जैसा कि इस एग्जांपल में जॉश कॉफमैन जब भी जॉगिंग पर जाते तो अपना वीब्रम 5 फिंगर शूज पहनते थे। वो जूते काफी यूनिक थे और आसानी से किसी का भी ध्यान अपनी ओर खींच लेते थे। रास्ते में लोग अक्सर जॉश को रोककर उनके जूतों के बारे में पूछा करते थे। जूतों का शेप इतना हटकर था कि लगता था मानो उसे ग्लव्स और जूतों की डिजाइन को मिक्स करके बनाया गया था। अंगूठे की जगह एक पॉकेट जैसा शेप था। उनके सोल पतली रबर के थे जो रास्ते पर पड़े पत्थर और कांच से पैरों को सुरक्षित रखने का काम करते थे। इसे पहनने वाले के पैर बिल्कुल एक मेंढक के पैर जैसे लगते थे। उसकी डिजाइन इतनी अलग थी कि सबकी नजर उस पर पड़ ही जाती। यहाँ तक कि एक खड़ूस और स्ट्रिक्ट दिखने वाला आदमी भी जॉश को रोककर पूछ ही लेता कि उन्होंने जूते कहाँ से खरीदे। वीब्रम को अब एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं थी। उनका ये यूनिक प्रोडक्ट अपने आप बिक जाता था। ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा। 2006 में जब इसे पहली बार मार्केट में डिस्प्ले किया गया, तब से लेकर हर साल इसकी सेल 3 गुना बढ़ती रही। ये एक फैशन ट्रेंड और क्रेज बन गया था। 2009 तक इसकी टोटल सेल $10 मिलियन तक पहुंच गई। उन्हें टीवी कमर्शियल और बड़े बड़े बिल बोर्ड के जरिए एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत ही नहीं थी। ऑथर सेथ गोडिन का कहना है कि मार्केटिंग एकदम यूनिक और दिलचस्प होनी चाहिए, बिल्कुल एक पर्पल काउ की तरह। जितने भी मार्केटिंग टेक्निक्स और आइडियाज हैं वो सब ब्राउन काउ जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे, बोरिंग और ऑर्डिनरी। अब एक फील्ड में बहुत सारे ब्राउन काउस के बीच में एक पर्पल काउ को इमेजिन करें। आपकी नजर उस पर पड़ेगी ही पड़ेगी। आप चाहकर भी उसे नजरें नहीं हटा पाएंगे। आपको एग्जैक्टली यही अपने कस्टमर के साथ करना है। आपकी मार्केटिंग इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि लोग आपका प्रोडक्ट खरीदे बिना ना रह सकें। तो इसी के साथ अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जो कि है सेल्स। सेल्स बिजनेस प्रोसेस का वो हिस्सा है जहां आपके पास असल में पैसा आता है। अगर आपकी मार्केटिंग जोरदार है तो प्रोडक्ट अपने आप बिकने लगेगा। आपको अलग से कोई स्ट्रेटेजी या ट्रिक यूज करने की जरूरत नहीं होगी। आपका गोल होना चाहिए कि लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में जानें, उसे पसंद करें और उसकी क्वालिटी पर भरोसा करें। तब जाकर वो हमसे खरीदेंगे, बार बार खरीदेंगे और लोगों को भी इसके बारे में बताएंगे। सेल्स का सीधा कनेक्शन वैल्यू क्रिएशन, मार्केटिंग और वैल्यू डिलीवरी से है। आपको राइट कस्टमर पर फोकस मार्केटिंग के साथ उनका भरोसा जीतना होगा। लेकिन अगर आपकी क्वालिटी खराब हुई तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। आप ब्रांड और रेपुटेशन सिर्फ तब बना पाएंगे जब आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी टॉप क्लास होगी। आप जितना ज्यादा वैल्यू अपने प्रोडक्ट में जोड़ते जाएंगे, आपके कस्टमर्स उतने ही आपकी तरफ लॉयल होंगे। वैल्यू जोड़ने का मतलब है अपने कस्टमर्स को उसी कीमत पर एक ऐसा एक्सपीरियंस देना जो दूसरे ना दे सके। कई बार ये एक्सपीरियंस उनके लिए इतना अच्छा होता है कि वो ज्यादा कीमत चुकाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। आपको अपने कस्टमर्स को अपने साथ बांधे रखना है ताकि अगर नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हों तब भी वो आपका ही प्रोडक्ट खरीदना पसंद करें। जब कस्टमर आपके प्रोडक्ट और सर्विस से संतुष्ट होंगे तब वो दूसरों को इसके बारे में बताएंगे। आप इसे माउथ टू माउथ पब्लिसिटी भी कह सकते हैं, जब आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी उसकी पब्लिसिटी का कारण बन जाती है। सेल बढ़ाने की एक और टिप है, इसे डैमेजिंग एडमिशन कहा जाता है। जब कोई चीज बहुत अच्छी होती है तो लोगों को उस पर शक होने लगता है, उस पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। अगर आपका ऑफर कुछ ज्यादा ही परफेक्ट हुआ तो संभावना है कि लोग पूछने लगेंगे कि चक्कर क्या है भाई। डैमेजिंग एडमिशन कस्टमर को सीधे सीधे अपने प्रोडक्ट की कमी यानी ड्रॉबैक बताने के बारे में है। इस तरह आप उनका भरोसा जीत सकते हैं। ऐसा करने से उन्हें एहसास होगा कि आपने झूठ बोलकर उन्हें चीट करने की कोशिश नहीं की है। जॉश कॉफमैन और उनकी वाइफ केल्सी कोलोराडो में एक घर रेंट पर लेना चाहते थे। उस समय वो न्यूयॉर्क में रहते थे। उनके नए लैंडलॉर्ड बेन और बेटी ने डैमेजिंग एडमिशन का इस्तेमाल किया था। उन्होंने उन्हें प्रॉपर्टी के बारे में सब खुलकर बताया। नॉर्दर्न कोलोराडो एक पहाड़ी इलाका है। उन्होंने जॉश को बताया कि उन्हें रॉक स्लाइड के लिए तैयार रहना होगा। उन्हें आसपास के एरिया में घूमने वाले शेर और भालू से भी चौकन्ना रहना होगा। जॉश ये सुनकर घबराए नहीं और ना ही उनका मन बदला। अब वो बेन और बेटी पर और भी ज्यादा भरोसा करने लगे। उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्होंने कुछ छुपाया नहीं। उनके साथ क्या क्या हो सकता है इस बारे में खुलकर बता दिया और आखिर में भालू को भगाने के लिए पेपर स्प्रे खरीदने के बाद उन्होंने फाइनली रेंट एग्रीमेंट पर साइन कर दिया। अब उन्हें एक कार की भी जरूरत थी क्योंकि न्यूयॉर्क में उनके पास अपनी कार नहीं थी। उन्होंने ऑनलाइन सेकंड हैंड कार सर्च करना शुरू किया, लेकिन ऑनलाइन एक बड़ी अमाउंट का पेमेंट करने में उन्हें हिचकिचाहट हो रही थी। तब उन्हें कार डीलर मास्टर ऑटो कलेक्शन के बारे में पता चला। उन्होंने जॉश को कार की छोटी से छोटी डिटेल्स को ठीक से दिखाने के लिए कई फोटोज दिखाए। यहाँ तक कि कार के पीछे जो थोड़ा सा खरोंच का निशान था उसे कार डीलर ने छुपाया नहीं, बल्कि उसकी भी फोटो जॉश को भेजी। जॉश और उनकी वाइफ कार डीलर की ऑनेस्टी से बहुत खुश थे। उन्हें विश्वास हो गया था कि डीलर भरोसेमंद था, इसीलिए उनमें कार खरीदने का कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया था। मान लीजिए कि आप एक लैपटॉप डीलर हैं, तो आप कस्टमर को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लैपटॉप का एक पर्टिकुलर मॉडल ऑफिस और घर के काम के लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन गेमिंग के लिए नहीं, क्योंकि उसमें हाई ग्राफिक्स और ज्यादा स्पेस की जरूरत होती है। या अगर आप स्मार्टफोन के सेक्टर में हैं, तो आप कस्टमर्स को बता सकते हैं कि इस फोन का कैमरा क्वालिटी तो लाजवाब है, लेकिन बैटरी कैपेसिटी कम है। सच बोलने से, सब कुछ पहले बता देने से आप कस्टमर्स का विश्वास जीत सकते हैं और बहुत हाई चांसेस हैं कि आपकी डील उस वक्त फाइनल भी हो जाए। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि है वैल्यू डिलीवरी। एक अच्छे बिजनेस का सीक्रेट मंत्र होता है आपने जो वादा किया उसे ठीक से अपने कस्टमर तक पहुंचाना। कई बिजनेस झूठे वादे करके कस्टमर से पैसे तो ऐंठ लेते हैं, लेकिन बदले में उन्हें कुछ और ही डिलीवर करते हैं। उसे स्कैम और धोखा कहा जाता है।
वैल्यू डिलीवरी का मतलब होता है कस्टमर ने जितने पैसे दिए